आपके अपने चैनल एक एजुकेशन पे आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी नई वीडियो जाए आपको पहुंच जाए। आज हम 12वीं क्लास के गुलाम के नियम के बारे में समझेंगे, क्या है, कैसे है, बढ़िया तरीके से, फनी अंदाज में, मजे लेके। चलिए शुरू करते हैं। गुलाम का नियम। गुलाम के नियम को समझना बड़ा आसान होगा, क्योंकि जो 11वीं क्लास में गुरुत्वाकर्षण समझा होगा, ग्रेविटेशन समझा होगा, एकदम वैसा ये होता है। गुलाम ने क्या बताया अपने नियम के बारे में कि मान लो कि 2 आवेश बा, कितना आवेश है? 2। इस आवेश को मान लो Q1, इस आवेश को मान लो Q2। पिछला वीडियो में मैं बताया हूं कि बल क्या होता है, विद्युत बल क्या होता है, आवेश क्या होता है, कितने प्रकार के, सारे प्रकार का। अगर आपको सीखना है तो जाके वीडियो देखिए और तब जाके इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, बढ़िया समझ में आएगा। तो गुलाम का नियम क्या था? गुलाम ने बताया कि जब 2 आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखेंगे तो खेला खेलेगा। रखेंगे, मान लो कितनी दूरी पर रखेंगे? R। मैंने बताया है कि जब भाई कब 2 आवेश को एक दूसरे से या 2 से अधिक आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखेंगे तो कर को बल लगता है। वो बल विद्युत बल होता है। पढ़ाया हूं कि विद्युत बल कब लगता है? जब 2 से अधिक आवेशों को कुछ दूरी पर रखते हैं तो उन आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है, उस बल को विद्युत बल कहते हैं। बात समझ में आया? तो इसी बात को गुलाम ने बताया कि जब भी 2 आवेश को एक दूसरे से r दूरी पर रखेंगे तो एक बल का निर्माण होगा, उस बल का नाम विद्युत बल होगा। होगा क्या क्या क्या? ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। फॉर्मूला क्या है, कैसे है, क्या होता है, सारी बढ़िया से बातें आपके समझा दी जाएगी और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। गुलाम ने बताया कि जो आवेश होते हैं उनका गुणनफल, दोनों आवेशों का गुणनफल उत्पन्न होने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब होता है कि बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा। अगर आवेश का मान बढ़ाएंगे तो बल का मान बढ़ेगा, आवेश का मान घटाएंगे तो बल का मान घटेगा। काहे कि एक दूसरे का क्या है? आमने सामने। आमने सामने में होता है बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। जैसे समझते हैं, मान लो कि छोटी छोटी लड़का है तो उनका आवेश कम नहीं होगा, वहां के लड़ाई देखे में तहरा मजा ना आई। और जब तनी बड़े बड़े करस मजा आता है। इसका मतलब कि आवेश का मान कम है तो बलों कम लगा रहा होगा, इसलिए तहरा मजा कम आ रहा होगा। और जब तनी बड़े बड़े लोग लड़ते हैं आवेश का मान ज्यादा है तो बलों ढेर लगेला, कोनो के कपार फटी तो कोनो के मुंह टूटी। वैसे ही आवेश का गुणनफल ज्यादा है तो बल का मान भी ज्यादा होगा, आवेश का मान कम है तो बल भी क्या होगा? कम होगा। वैसे ही अच्छा बाबू, जीवन में हम लोग बार बार यही सुने हैं कि मान लो कि कोनो के मारे के बाद लगिया लिया के साटे ले सब। इसका मतलब कि जब आवेश की दूरी घटाएंगे तो बढ़िया से बल लगाएंगे। इसका मतलब बाबू बात समझ में आया होगा कि अगर दोनों बीच की दूरी जितनी कम होगी ओकरा बीच बल भी बहुत ज्यादा होगा, और जितने दूर रहेगा बल का मान बहुत कम होगा। तो दूरी घटने पर बल का मान बढ़ेगा और दूरी बढ़ने पर बल का मान घटेगा। ना होला कोनो के मारे के मतलब है ना लगिया लिया के ठाई ठाई मारे ले सो। इसका मतलब क्या कि दूरी घटा के बल बढ़ाना चाहता है और दूर रहता है तो उससे उतना बल नहीं लग पाएगा। तो याद रखेंगे कि दूरी जितना बढ़ाओगे बल का मान कम और दूरी जितना घटेबो बल के मान ढेर। बात बुझाइल होई तो चैनल के सब्सक्राइब लाइक कर दियो बाबू। बात समझ में आया? 2 बातें बताया गुलाम ने कि जब 2 आवेशों का गुणनफल जो होता है उत्पन्न होने वाले बल के अनुक्रमानुपाती और दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है वह विद्युत बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों को मिलाएंगे तो ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। ए बाबू यहाँ ये बना
थर्ड पर्सन। एक बाद से क्या होगा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, नियतांक लाएंगे। कैसे, यानी एगो बात सुन ली हो, क्योंकि हमने 11 में एगो चैप्टर पढ़ा था प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि का मतलब दुनिया में कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है कि जो हम करते हैं और हमसे गलती ना होता हो। गलती सबसे होता है, तो गलती छुपाने के लिए एगो झूठ बोलने जा। फिजिक्स के झूठ माने होता है नियतांक जो कभी बदलता नहीं है। तो प्रोपोर्शनल हटाने के बाद एगो नियतांक का जन्म होता है बाबू, वो होला 1/4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट। कितना गुणा एप्सिलॉन 0 कहे 100 हो जाएगा Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। है बाबू तहर नियतांक क्या है, कैसे है, एकदम बढ़िया से बताएंगे अतः के बहुत मजा लाएंगे। बुझाता नु, देखा तो खाली अगर के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आया। वेयर में कौन का हो, मजा ले लो, देख लो। F को कहते हैं विद्युत बल, क्या कहा जाता है, विद्युत बल। Q1 प्रथम आवेश, Q2 कहा बाबू द्वितीय आवेश, नहीं है, पहला दूसरा द्वितीय आवेश। R का है दोनों के बीच की दूरिया, बीच की दूरी, आवेश के बीच की, आवेश के बीच की दूरी। ई एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं, पढ़ाएंगे अभी बाबू, तनी आराम से रहो। ए एप्सिलॉन 0 को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहलो, निर्वात की विद्युत शीलता। खाली तुम मजा लो, कुछ दिन में कहो सब आया है। तो बात समझ में आया। कूलाम का नियम क्या है, कूलाम ने बताया कि जब दो आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखेंगे तो दोनों आवेशों का गुणनफल का दोनों आवेशों, जब दो आवेशों को एक दूसरे से r दूरी पर रखेंगे तो दोनों आवेशों का गुणनफल बल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सामने सामने बात तो अनुक्रमानुपाती या उल्टा है तो व्युत्क्रमानुपाती। तो सामने सामने रहेला तो बढ़ेला, घटेला तो घटेला। अब व्युत्क्रमानुपाती रहता है तो ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, तो वो घटेगा तो ये बढ़ेगा। बात समझ में आया। तो कूलाम ने यही बात बताया बाबू कि जब दो आवेशों को रखेंगे तो इसके बीच एक बल उत्पन्न होगा और उस बल को विद्युत बल कहते हैं। ऐसे नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। बात समझ में आ रहा। जो होता है प्रोपोर्शनल हटा दोगे, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 लगा दोगे। ए एप्सिलॉन 0 को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एक मान होता है 1/4 पे एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10 की पावर 9। ए एप्सिलॉन 0 का भी अपना मान होता है बाबू, इसका मान होता है 8.85 × 10 के पावर 12 में पढ़े नहीं जानू ई, तो 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी बताएंगे कहाँ से आया है, कैसे हुआ है, एक मतलब का है। बात समझ में आया तो याद रखिएगा, यही कूलाम का नियम होता है। कुछ चीजें हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और चैनल अगर अच्छा लगे बाबू तो सब्सक्राइब लाइक करके तनी मनी इसके नियमों को लिख लेते हैं। क्या होता है बाबू कि दोनों आवेशों के गुणनफल उत्पन्न बल के अनुक्रमानुपाती बनो, सामने अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दिख रहा है ना बाबू, व्युत्क्रमानुपाती
होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उस नियम को कौन है कूलाम का नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। याद रहेगा ना, यही कूलाम का नियम है कि जब दो आवेशों का गुणनफल बल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उस नियम को कूलाम का नियम कहते हैं।